चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, वैसे तो जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी के सिलेबस में तो वो नहीं है, बट ये जो है जेई वगैरह में जो है इसके कुछ क्वेश्चंस यूज किए जाते हैं और कुछ स्टेट बोर्ड में भी जो है ये दिया गया है और ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कुछ स्टेट बोर्ड में जो है, स्टेट बोर्ड जैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड होता है, उसमें इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे सपोज दैट कोई एक सर्कल जो है वो कट कर रहा है दोनों एक्सिस को कट कर रहा है, जैसे कि ये और ये, या सपोज दैट समटाइम्स कभी कभी वो सिर्फ एक्स एक्सिस को कट करता है। तो जैसे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहां से यहां तक ये जो है x2 है इसका कोऑर्डिनेट, और यहां से यहां तक x1 है, तो ये जो आएगी x2 माइनस x1, ये ए भी हमारी होगी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स होगी। और अगर सिर्फ वो y एक्सिस को कट कर रहा है तो y एक्सिस को ये देखिए CD हो जाएगा, तो CD इज इक्वल्स टू आ जाएगा y2 माइनस y1, यहां से यहां तक y2 होगा और यहां से यहां तक देखिए y1 होगा, और ये जो CD होगा हमारा यहां से यहां तक C और ये D, ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स है। और एक कंडीशन होती है, अच्छे से समझे आप लोग, कि दोनों एक्सिस को वो टच करता है, दोनों एक्सिस को क्या करता है, टच करता है। तो अगर वो दोनों एक्सिस को टच करेगा तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विल बी सेम। यानी कि अगर दोनों एक्सिस को वो टच कर रहा है तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो है ए बी और सी डी सेम होगा। तो इसका मतलब हम लोग ए बी और सी डी की वैल्यू निकाल रहे हैं। इसके देखिए दो मेथड है करने के। एक होता है हमारा बेसिक मेथड जो बहुत मतलब ज्यादातर यूजफुल किया जाता है आज तक, और दूसरा होता है फॉर्मूला मेथड। तो जो वो फॉर्मूला है वो हमारा बेसिक मेथड से ही प्रूव किया गया है। तो अब क्योंकि ये सिलेबस में तो नहीं है, अब मैं आपको इस फॉर्मूले का प्रूफ भी बताऊं तो टाइम वेस्टेज होगा, तो इसीलिए मैं अगर फॉर्मूले का प्रूफ नहीं भी बताऊं तो भी चलेगा, क्योंकि मैं आपको बेसिक मेथड से अगर समझा दूं तो आप उस क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना x2 माइनस x1 इसमें ये है कि आपको ध्यान देना है कि इसमें डिस्टेंस कौन सी बड़ी है उसी को आपको माइनस करना है, बड़े में से छोटी की डिस्टेंस। अब वो कैसे आती है, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो है, मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूं। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो है on x-axis AB is equals to twice g square minus c, length of intercept on y-axis CD is equals to twice f square minus c। दोनों देखिए एक जैसे हैं। और एक दूसरा मेथड, सेकंड मेथड जो है, ये मेथड 1 है हमारा, और एक मेथड नंबर 2 जो है, मेथड नंबर 2 मैंने आपसे बताया वो बेसिक आज तक हम लोग उसी मेथड को यूज करते हैं। जैसे लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल दी होगी, इससे g और f निकालेंगे, यहां वैल्यू पुट कर देंगे ना, g और f c की वैल्यू, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हमें मिल जाएंगे। g f c की वैल्यू जैसे मैंने आपको पहले निकालना सिखाई थी, बट जैसे अब मैं बेसिक मेथड नंबर 2 बता रहा हूं, तो जैसे एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया है तो आप बेसिक मेथड को यूज करके भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑन एक्स एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस पे हो
तो देखिए y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मींस x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप इसे सॉल्व कीजिए। फाइंड x, एक x1 आएगा और एक x2 आ जाएगा। देखिए जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग बाय डेरिवेटिव करेंगे तो x की दो वैल्यूज मिलेगी, एक x1 मिलेगी और एक x2 मिलेगी। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए आप इसमें यूज करेंगे AB इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। सिमिलरली ऑन y एक्सिस x0, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल्स टू y1 एंड y2 मिल जाएगा। तो cd इज इक्वल्स टू क्या आएगा, y2 माइनस y1। मॉड इसलिए यूज किया है कि डिस्टेंस पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हमने गलती से छोटी में से बड़ी माइनस कर दी तो लेंथ माइनस में आ जाएगी, तो इसलिए मॉड लगा दिया जाता है। तो या तो आप फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हैं या फिर आप ये यूज कर सकते हैं। अब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स मैंने बताया, अगर दोनों सेम आ जाती है तो वो सर्कल क्या करेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करेगा। एक बात और भी है कि अगर नोट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट AB is equals to 0, so circle touches x axis, x axis को टच करेगा अगर AB 0 आ रहा है। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट CD is equals to 0, so circle touches y axis। और अगर दोनों 0 आ जा रहे हैं, दोनों सेम आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो, अगर x एक्सिस और y एक्सिस की डिस्टेंस सेम आ जा रही है तो इसका मतलब दोनों सर्कल जो है दोनों को वो टच करेगा। अब आप एक तरीके से बोल सकते हैं AB और CD दोनों 0 आ जाए तो इसका मतलब दोनों एक्सिस को वो टच करेगा। तो दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं मैं जल्दी जल्दी आपको, तो आप समझ जाएंगे। दोनों ही मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा। दोनों मेथड से इसीलिए कि आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैंने आपसे बताया कि ये कुछ स्टेट बोर्ड्स में भी है, और ये जो है सीजी, कुछ स्टेट बोर्ड सीजी बोर्ड में जैसे है ये, और कुछ और स्टेट बोर्ड में भी है, पर एनसीईआरटी में ये नहीं है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेथड 1 आपको मैं बताता हूं। मेथड 1, तो सबसे पहले देखिए इसमें 2g जो है वो -5 है, 2f -13 है और c -14 है। तो g is -5/2, f is -13/2, c is -14। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स on x axis
2g² माइनस सी, तो ट्वाइस g की वैल्यू देखिए यहां है -5/2, c की वैल्यू है 14, इट मींस 25/4 प्लस 14, इसे सॉल्व कीजिए। आंसर इज 9। इसी तरीके से लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट is equals to twice f² माइनस c, ट्वाइस f की वैल्यू है 13/2 यानी कि 169/4, c की वैल्यू है 14, इसको सॉल्व कर लीजिए। 225/4 इट मींस 2, 15/2, आंसर इज 15। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट देखिए, अगर ये दोनों जो है 0 हो जाती तो इसका मतलब दोनों जो है टच कर देती x एक्सिस और y एक्सिस को। तो मेथड 1 फॉर्मूला मेथड है। मेथड नंबर 2 बताता हूं मैं, अगर मैं नहीं भी बताऊं तो चलेगा, बट फिर भी बता देता हूं मैं आपको। उस मेथड से कर सकते हैं, वो लेंथ वो थोड़ा सा बड़ा मेथड हो सकता है। चलिए मेथड 2 करते हैं अब हम लोग। मेथड 2 में क्या करना है आपको, फॉर x एक्सिस y0 इट मींस x² माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कीजिए, 7 2 जा 14, इट मींस 7 minus 2x minus 14 is equals to 0, x² minus 7x plus 2x minus 14 is equals to 0, तो x minus 7 x plus 2 is equals to 0, x is 7 x is minus 2। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स क्या आ जाएगा, 4x एक्सिस 7 plus 2 that is 9, देखिए सेम था। अब सिमिलरली y एक्सिस के लिए, 4y एक्सिस x0 that is y² minus 13y minus 14 is equals to 0। फैक्टराइज कीजिए, y² 14 minus 1 y minus 14 is equals to 0। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो y की वैल्यू 14 आ जाएगी और एक आ जाएगी -1, दैट इज y इंटरसेप्ट जो है क्या आ जाएगा, 14 plus 1 is equals to 15। मॉड इसीलिए कि हमें जो है पॉजिटिव निकालना है। तो आप ये मेथड से भी कर सकते हैं।
चलिए, जो नेक्स्ट बार मैं आपको बताने वाला हूं ये भी सिर्फ स्टेट बोर्ड में ही है और जेई वगैरह में भी इससे रिलेटेड है क्वेश्चंस। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, जब दो सर्कल की बात की जाए, जैसे कि सपोज दैट ये एक सर्कल है और एक ये सर्कल है, दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। सर्कल टचेस एक्सटर्नली, दोनों सर्कल से एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यानी कि बाहर साइड की तरफ टच कर रहे हैं। ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है। ध्यान दीजिएगा कि R1 बड़ी रेडियस होनी चाहिए, R2 सेकंड बड़ी छोटी रेडियस होनी चाहिए। ये इसके सेंटर है C1 x1 y1 और इसका सेंटर है ये x2 y2, दोनों सर्कल्स के सेंटर है। और ये जो P है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो पहले P मैं आपको बता देता हूं, ये आपको यूज करना है R1 x2 माइनस R2 x1 डिवाइड बाई R1 माइनस R2 और R1 y2 माइनस R1 y1 डिवाइड बाई R1 माइनस R2। बीच में प्लस रहेगा, तो यहां x1 y1 R1 R2 वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P मिल जाएगा। अब C1 C2 क्या निकालेंगे आप इसमें, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो C1 C2 किसके इक्वल होना चाहिए, R1 प्लस R2 के, यानी कि अगर C1 C2 R1 प्लस R2 के इक्वल है, सो सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली, दोनों सर्कल जो है एक्सटर्नली टच करेंगे। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेंगे आपको, ये P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R1 R2 आप वैल्यू पुट कर देंगे और x1 x2 ये सब सेंटर्स है दोनों सर्कल्स के। अच्छा, अब दूसरी केसेस है, अगर सर्कल जो है इंटरनली टच करें इस तरीके से, तो दिस इज P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये इसके देखिए दो सेंटर्स होंगे, एक C1 होगा और एक C2 होगा। तो इसमें जो फॉर्मूला है हमारा दूसरा है सर्कल टचेस इंटरनली, तो C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। ध्यान रखना R1 बड़ी रेडियस होगी, आपको पता चल जाएगी कौन सी रेडियस है। और P जो है वो आप फाइंड आउट करेंगे R1 x2 माइनस R2 x1 डिवाइड बाई R1 माइनस R2, बस बीच में माइनस आ जाएगा, R1 y2 माइनस R2 y1 डिवाइड बाई R1 माइनस R2। इससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका मिल जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा, और ये तब है जब इंटरनली टच करेंगे और ये एक्सटर्नली टच करेंगे। इसमें बीच में प्लस है, इसमें बीच में माइनस है। C1 C2 दोनों सर्कल्स के बीच की
रेडियस है। तो आपको C1 C2 पहले फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस C1 और C2 की, और R1 प्लस R2 चेक करना है, या R1 माइनस R2। अगर R1 प्लस R2 इसके इक्वल है तो एक्सटर्नली, और R1 माइनस R2 कुछ इसके इक्वल है तो एक्सटर्नली, सॉरी इंटरनली। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलिए जैसे एक एग्जांपल करते हैं। शो दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 14x माइनस 10y प्लस 58 is equals to 0, and x square plus y square minus 2x minus 6y minus 26 is equals to 0. Touch each other externally. अब देखिए इसमें तो एक्सटर्नली प्रूफ ही करना है आपको कि एक्सटर्नली ही होगा। तो पहले फर्स्ट सर्कल ले लेते हैं हम लोग। C1 क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 10y प्लस 58 इज इक्वल्स टू 0। तो 2g की वैल्यू माइनस 14 है, 2f की वैल्यू माइनस 10 है, c 58 है, तो g इज माइनस 7, f इज माइनस 5, c इज 58। R1 हम लोग फाइंड आउट करते हैं, चेक करते हैं कि ये जो है R1 बड़ी आ रही है कि R2 बड़ी आएगी। पहले फर्स्ट इक्वेशन जैसे कर रहे हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा माइनस 7 स्क्वायर माइनस f स्क्वायर माइनस 58, दैट इज 49 प्लस 25 माइनस 58। इसको सॉल्व कर लेते हैं। रूट 16 इज इक्वल्स टू 4। और दूसरी सर्कल जो है, सेंटर जो है, चलिए पहले हम लोग रेडियस को डिफाइन कर लेते हैं। C2 जो है गिवन है आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस, इसीलिए पहले रेडियस दोनों की फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2g की वैल्यू माइनस 2 है, 2f की वैल्यू माइनस 6 है, c इज माइनस 26, r इज g is minus 1, f is minus 3, c is minus 26. R is equals to g square plus f square minus c. It means 1 plus 9 plus 26. It means R is equals to 6. तो देखिए इसमें से बड़ी कौन सी वैल्यू आई? ये वाली। तो इसका मतलब इसे R1 मान लेते हैं और इसे R2 एज्यूम कर लेते हैं। तो C1 is minus g minus f, C1 is minus g minus f is मतलब 1 और 3, और C2 जो है minus g minus f, it means 7 and 5। इस तरीके से हमने R1 और R2 फाइंड आउट किया और C1 और C2 को फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे C1 C2, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 7-5 एंड 1-3, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो C1 C2 इज
कैसे करेंगे इसको? 7 माइनस 1 स्क्वायर 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो C1 C2 आ जाएगा 36 प्लस 4 इसको थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं। ये आ गया आपका 36 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 100 इज इक्वल्स टू 10। तो C1 और C2 हमने फाइंड आउट किया और दोनों की रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली। C1 C2 मतलब दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ मैंने आपको जो है ये तो प्रूफ ही एक्सटर्नली करना है, बट मैं आपको चेक करना सिखाता हूँ कि एक्सटर्नली और इंटरनली में चेक कैसे करना है। जैसे अगला मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया है कि आपको एग्जामिन करना है कि वो एक्सटर्नली टच कर रहा है कि इंटरनली टच कर रहा है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो C1 C2 देखिए हमारा 10 आ गया है, यहां सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए हम लोग प्रूफ करने के लिए C1 C2 इज 10। अब एक बार R1 प्लस R2 करके देखते हैं, एक बार R1 माइनस R2 करके देखते हैं। तो R1 कितना है हमारा 6 है, R1 प्लस R2 देखिए कितना है 6 प्लस 4 दैट इज 10। तो इसका मतलब दोनों सेम है, C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, दोनों 10 है। अगर R1 माइनस R2 भी करके देख लेते, अगर R1 माइनस R2 C1 C2 के इक्वल होता तो इंटरनली टच करता। अब ये कैसे टच करेगा? एक्सटर्नली टच करेगा। तो ये हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया कि दोनों सर्कल्स कैसे करते हैं एक दूसरे को? एक्सटर्नली टच करते हैं। अगर C1 C2 जो है R1 माइनस R2 के इक्वल आता तो इंटरनली टच करता। अब क्योंकि इसमें तो प्रूफ ही एक्सटर्नली के लिए बोला है, तो इसका मतलब दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पूछा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मैंने जो एक्सटर्नली का आपको फॉर्मूला बताया था, वहां आप इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये x1 y1 है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। मैं आपको यहां पर जो है सिखा देता हूं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर किसी क्वेश्चन में होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया गया है, तो दोनों सर्कल्स एक दूसरे को जो है एक्सटर्नली टच करेंगे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आपको मैं सिखा देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बोथ सर्कल्स टचेस externally, that is C1 C2 is equals to R1 plus R2 that is 10। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? R1 x2 माइनस R2 x1 डिवाइड बाई R1 माइनस R2 प्लस और R1 y2 प्लस R2 y1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो देखिए C1 जो है वो दिया था हमको 1 और -3, तो ये x1 और ये y1 हो गया। C2 जो है वो गिवन है आपको 7 और 5, तो ये आपके फाइंड आउट हो गए x2 y2। R1 जो है वो थी हमारी 6 और R2 जो है वो है 4। यहां वैल्यू पुट कीजिए P। देखिए R1 जो है वो है 6, x2 जो है वो है 5, R2 जो है R2 क्या है 4 है, x1 जो है वो है 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 4। सिमिलरली R1 जो है क्या गिवन है 6, y2 5 प्लस R2 4, y1 is -3 R1 plus R2।
यानी कि 6 प्लस 4। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। ये एक्सटर्नली के लिए लगा रहे हैं हम लोग, इंटरनली होता तो बस बीच में यहाँ माइनस लगा देते हैं हम लोग। अब एक लास्ट पॉइंट और बता रहा हूं मैं आपसे, वो भी मैंने आपसे बताया कि हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। यहां आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस तरीके से आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारी आती है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है? एक्चुअली जब हमको x और y जो है पासिंग पॉइंट दिए हों, मतलब ऐसी इक्वेशन जो जनरल इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करे। जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी सर्कल की? दो होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और एक होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो जैसे सर्कल जो है सेंटर सपोज दैट ओरिजिन पर है, ये हम लोग लेट कर लेते हैं P एक्स वाई, और ये जो है OP जो है R लेट कर लेते हैं, और PXY लेट कर लेते हैं ऑन द सर्कल। तो यहां से यहां तक देखिए ON जो है X है और PN जो है वो Y, ये 90 डिग्री है। तो इन ट्राइंगल OPN, ट्राइंगल OPN, इसे आप थीटा एज्यूम कर लेते हैं। एंगल PON इज इक्वल्स टू थीटा। तो ट्राइंगल OPN ON अपॉन OP, ON जो है हमारा बेस है, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा cos थीटा के इक्वल। x upon r is equals to cos theta. It means x is equals to r cos theta. Similarly, Pn upon OP is equals to sin theta. तो y upon r is equals to sin theta. Y is equals to r sin theta. तो ये जो हमारे x और y आए वो आ गए हमारे r cos theta, r sin theta is parametric coordinates. अच्छा, अगर जो है ये सेंटर ओरिजिन पर ना हो, यहां पर हो H और K पर, सेंटर अगर ओरिजिन से हट जाए तो x इज इक्वल्स टू आएगा हमारा H प्लस r cos थीटा, और y आ जाएगा K प्लस r sin थीटा। अगर ओरिजिन पर ना हो, सेंटर एट H और K, ये किस पर है? सेंटर जो है ओरिजिन पर है, सेंटर एट ओरिजिन। तो बस ये क्या होगा, H और K हट जाएंगे यहां से, तो H प्लस r cos थीटा और K प्लस r sin थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे तो ये हमारा हो गया जब ओरिजिन पर हो, और ये तब जब सेंटर H और K पर हो। चलिए जल्दी से मैं जो है आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं। अच्छा, ये अगर x और y जो है अगर इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो उसको वो सेटिस्फाइड करते हैं। ये एक्स और वाई की वैल्यूज है हमारी।
जैसे क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द इक्वेशन ऑफ सर्कल x square plus y square is equals to 1 in parametric form। तो देखिए r की वैल्यू इसमें 1 है, तो x क्या आएगा, r cos थीटा, इट मींस 1 into cos थीटा, और y आएगा r sin थीटा, यानी कि 1 into sin थीटा। तो ये जो है हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। बस सिर्फ r की वैल्यू आपको पुट करनी है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ r की वैल्यू पुट करनी है। एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए 2g की वैल्यू -2, 2f की वैल्यू -4, c इज -4, g इज -1, f इज -2, c इज -4। r की वैल्यू जो है वो होगी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये g और f जो है वो बन जाएंगे हमारे h और k में, यह जाएगा 1 और 2। तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 4 यानी कि 3। तो x क्या पढ़े थे हम लोग, h प्लस r cos थीटा, h जो है वो 1 है प्लस 3 cos थीटा, और y जो है वो है k प्लस r sin थीटा। जो g और f आए हैं उसी को h और k, क्योंकि h और k भी सेंटर होता है, g और f भी सेंटर होता है। सीधा सीधा बस आपको वैल्यूज डायरेक्ट पुट करनी है। k की वैल्यू देखिए 2 है, 2 प्लस 3 sin थीटा, दिस इज द आंसर। अच्छा, समटाइम्स कभी कभी क्वेश्चन उल्टा दिया होता है। तो जैसे सपोज रिवर्स में क्वेश्चन दिया है, मैं आपको बता देता हूं कैसे। जैसे सपोज दैट अब आपको क्वेश्चन है, x की वैल्यू है 7 प्लस 4 cos थीटा, उल्टा क्वेश्चन है रिवर्स में, y इज इक्वल्स टू -3 प्लस 4 sin थीटा। इसे चेंज करना है हमको कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्म में। तो देखिए x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 4 cos थीटा, और ये हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 sin थीटा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इनको ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर, 4 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यह आ जाएगा 16 और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इट मींस 16। ये 1 हो जाएगा देखिए। तो इसका मतलब x प्लस 7 होल स्क्वायर, सॉरी इसको y लिख देते हैं, y प्लस 3 होल स्क्वायर
is equals to 16 is equation of circle. इक्वेशन सर्कल कैसे है ये देखिए, x minus h whole square y minus k whole square is equals to r square. तो मैंने आपसे बताया पहले आप 7 को इधर ले आते हैं, इधर -3 को इधर ले आते हैं, फिर स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड्स, इसमें और इसमें, और हमने इसके बाद क्या किया, दोनों को ऐड किया, तो देखिए इधर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन ऑफ सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल है, x minus h whole square y minus k whole square is equals to r square. आप चाहे तो इसे और एक्सपेंड कर सकते हैं और चाहे तो इसे यहीं छोड़ सकते हैं। तो हमने क्या करना था, स्क्वायर करके ऐड करना था डायरेक्टली, देखिए तो ये थी हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन, और इस तरीके से जो हमारा सर्कल का जो चैप्टर है वो हमारा फिनिश हो जाता है।